सो वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल अहमद मेडिकल केयर। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि मेमोरी लॉस जो है वो आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। तो आज हम डिस्कस करेंगे द रीजंस ऑफ मेमोरी लॉस। इसको हम दूसरे अल्फाज में डेमेंशिया भी कह सकते हैं, लाइक यादाश्त का चला जाना। और ये सिर्फ किसी बीमारी की वजह से नहीं होता, बल्कि कुछ खास किस्म की विटामिन्स की कमी की वजह से भी मेमोरी लॉस हो सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी विटामिन्स हैं जिनसे मेमोरी लॉस होता है। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, लाइक आप किसी का नाम भूल गए हों, किसी का नंबर भूल गए हों या किसी का एड्रेस भूल गए हों, तो क्या आपने कभी इस चीज़ पे तवज्जो दी कि ये चीज़ आपके साथ क्यों हो रही है? जी हाँ, ये चीज़ आपकी कुछ जिस्म में विटामिन्स की कमी की वजह से भी हो सकती है। और उन विटामिन्स का नाम है विटामिन B1 एंड विटामिन B12। तो ये दोनों दिमाग की नर्व्स की ऊपर वाला लिफाफा वो बनाते हैं, जिससे मैसेजेस जो ट्रांसफ़र होते हैं हमारे दिमाग को, वो एक सर्टेन स्पीड पे ट्रांसफ़र होते हैं, जिससे हमारी मेमोरी इम्प्रूव होती है। तो अगर हमारे जिस्म में इन विटामिन्स की कमी होगी तो ऑब्वियसली ये मैसेजेस वो टाइमली या स्पीडली एज पर रिक्वायर्ड स्पीड वो डिलीवर नहीं होंगे, विच विल कॉज मेमोरी लॉस, जिसकी वजह से यादाश्त की कमी हो जाएगी। और ये मोस्टली उन लोगों में पाई जाती है जो कि वेजिटेरियन हैं या वो लोग जो गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये विटामिन B12 ज़्यादातर रेड मीट में पाई जाती है। और याद रखें, ना सिर्फ मेमोरी लॉस, विटामिन B12 की कमी की वजह से एनीमिया भी हो सकती है। तो रेड मीट के अलावा कुछ जिस्म में बैक्टीरिया लाइक फ्लोरा भी होते हैं जो कि विटामिन B12 बनाने में मदद करते हैं। तो अगर हमें अपने जिस्म में विटामिन B12 बनाना बढ़ाना है तो हमें अपने फ्लोरा की भी केयर करनी चाहिए। इसके अलावा ख़ास तौर पर वो लोग जो 35 ईयर्स से ज़्यादा या अबो एज हैं, तो उनके जिस्म में भी विटामिन B12 कम हो जाती है, क्योंकि इन लोगों में विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन मीन्स जिस्म में जज़ब होने की ताकत कम हो जाती है। कुछ विटामिन्स की जिसमें विटामिन B12 भी शामिल है। इसके अलावा वो लोग जो कि एंटासिड यूज़ करते हैं या कोई मेडिकेशन लाइक दी डायबिटिक मेडिकेशन अगर वो ले रहे हैं, तो उनमें भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि एंटी डायबिटिक मेडिकेशन लाइक मेटफॉर्मिन अगर वो कोई पेशेंट ले रहा है तो उसमें भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। तो इसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने स्टमक की हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए। जैसा कि हमें पता है कि हमारे मैदे की यानी स्टमक की pH वो एसिडिक होती है, तो हमें उसको एसिडिक ही बनाना चाहिए। और कुछ मेडिकेशन जो मैंने आपसे पहले डिस्कस करी, वो इसकी एसिडिटी डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन जो कि विटामिन्स हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने डिस्कस किया कि विटामिन B12, तो उसकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी हमारे जिस्म में, तो ऑब्वियसली डेमेंशिया या फिर यादाश्त का चला जाना वो हमारे साथ हो सकता है। तो इसका सलूशन कुछ यूँ है कि आप एप्पल साइड विनेगर यूज़ कर सकते हैं, लाइक उसका 1 स्पून आप पानी की गिलास में मिलाकर ले सकते हैं। इसके अलावा जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से भी मेमोरी लॉस हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि एक बीमारी है जिसका नाम है अल्जाइमर। उसमें क्या होता है, उसमें हमारे हिप्पोकैम्पस में एट्रोपी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो दिमाग का वॉल्यूम वो कम हो जाता है, और जिसमें हमारी नर्व्स या उन पेशेंट्स की नर्व्स जो कि जिनको अल्जाइमर होता है, उनकी नर्व्स श्रिंकेज या उनकी नेटवर्किंग कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर मैसेजिंग जो पहले हमने डिस्कस किया कि डिलीवरी ऑफ द मैसेजेस एट सर्टेन स्पीड और उसके इनवेलप के साथ, तो अगर उसकी इनवेलप ये साइज़ ही कम होगी या नेटवर्किंग वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो इट विल कॉज मेमोरी लॉस एज वेल। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? डेफिनेटली हमें जिंक के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।